अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नूर सलाम और आप देख रहे हैं नूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई खबर जो है आपसे ना छूटे। अच्छा, एक इंडिया के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर एक आई है और वो आप लोग को समझाना और बताना बड़ी ज़रूरी है। और वो क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यूएस कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये एक इदारा है जो कि अगर कहीं पर रिलीजियस के ऊपर, मजहबी तौर के ऊपर अगर कहीं पर पाबंदी लगाई जाती है, सख्तियाँ की जाती हैं या उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इदारा जो है उन मुल्कों के ऊपर या उनके इदारों के ऊपर जो है सैंक्शंस या पाबंदियाँ लगाते हैं। ये अमेरिका का एक इदारा है। इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इंडिया के ऊपर जो है उनकी आरएसएस के ऊपर और एक दो और तंजीमें हैं जिसके ऊपर जो है ना आप पाबंदी लगाएं, क्योंकि इंडिया के अंदर ये मामला जो है ना बहुत ज़्यादा है कि पैसे के नाम पर, मज़हब के नाम पर लोगों को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है। ये हमारे मुल्क में नहीं है, लेकिन ये है कि ये चीज़ इंडिया में अगर हमारे मुल्क में होगी भी तो बहुत 2%, 3% या 5% होगी। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं होगी, अच्छे-बुरे हर जगह होते हैं। पर इंडिया में तो इसको एक हुकूमती सतह पर या एक समझ लें कि पूरा एक ऑर्गेनाइज़ेशन की बेसिस पे जो है ना उसको ट्रीट किया जाता है और ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसी के ऊपर जो है ना उस इस यूएस कमीशन ने पूरा इनके ऊपर बोला है कि जी आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि ये जिस तरीके से मज़हबी तौर पर ये मुसलमानों को या क्रिश्चियंस को या दलितों को और सिखों को जिस तरीके से ये लोग ट्रीट करते हैं और उनके ऊपर जुल्म करते हैं कि आप जो है ना हिंदू हो जाएं, तो ये चीज़ जो है नाजायज़ है, ज़्यादती है और ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। अब बात ये है कि भैया कहाँ गई तुम लोग की दोस्ती? मोदी का तो बड़ा बेस्ट फ्रेंड था डोनाल्ड ट्रंप और अभी भी बोलता है माय डोनाल्ड ट्रंप बेस्ट फ्रेंड, किधर चला गया? तो ये जो चीज़ है, ये ऐसा है कि ये इन लोग के ऊपर जो है ना अब समझ लो काले बादल छा रहे हैं कि जी आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। अब लगती है नहीं लगती, जाहिर सी बात है इंडियंस कहाँ लगने देंगे इस चीज़ के ऊपर और ना कौन सा लगाएंगे। लेकिन बात यह है कि दुनिया बच्ची नहीं है, लोग देखते हैं, समझते हैं कि भैया ये जो कुछ हो रहा है ना ये ठीक नहीं है। अब मामला ऐसा है कि वहाँ जिस तरीके से मुसलमानों को ट्रीट किया जाता है या स्पेशली सिखों के साथ जो वहाँ पे अब ट्रीटमेंट रखा हुआ है, जो मुहिम चली है जो कि अब खत्म हो चुकी है, अब नाकाम हो चुकी है जब से कनाडा ने उनके ऊपर हाथ उठाया, लेकिन बाद में किया तो था, ठीक है ना? तो उसके बाद से जो वहाँ के हालात और मामला, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बड़ी मज़े की बताऊँ, जो वहाँ का हिंदू है ना वो मुसलमान नहीं हो सकता है, पर मुसलमान, सिख या क्रिश्चियन वो हिंदू होना चाहे तो वो हो सकता है। ये वहाँ का कानून है और इसी चीज़ के ऊपर उन्होंने कहा है कि भाई ये कौन सा इंसाफ है। तो बहरहाल ये अब इंडिया के ऊपर जो है ना इस तरह के रिपोर्ट्स जो है ना अब ऑफिशियली दुनिया में आ रही हैं। बाकी ये है कि जी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो है इंडियंस ने रिपोर्ट दी कि जी हमने पाकिस्तानियों के जो है ना 11 जहाज़ गिराए हैं और ये किया है, वो किया है। अब ये अपने लोगों को खुश कर रहे हैं। अब हमारे मुल्क के अंदर भी जो है, हकीकत बताऊँ बात क्या है कि हर जगह चौक के ऊपर ना जी मार का है हक के ऊपर खुशी मनाई जा रही है। बहुत अच्छी बात मनाएं, वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। मामला ऐसा है कि मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि दोनों एक अपने मुल्कों की बातें मत सुनो। ये मेरी बात सुनिए, जब ये लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो जिस जिन मुल्कों की लड़ाई होती है ना, वो इतना नहीं जानते कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जो इंटरनेशनल लेवल के जो लोग होते हैं, जैसे रशियन इंटेलिजेंस है या चाइनीज़ इंटेलिजेंस है या इनकी सैटेलाइट्स होती हैं, वो देख रही होती हैं कि यार ये जो लड़ाई हो रही है, ये किस लेवल की हो रही है और इनका लड़ने का तरीका क्या है, कौन कब टेक ऑफ करके कब अटैक कर रहा है, किसका जहाज़ कर रहा है। आप जितना भी झूठ बोल लो, कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया को सब पता है। आप रॉयटर्स की खबर उठा लो, वॉल स्ट्रीट की खबर उठा लें, आप इंडिपेंडेंट की खबर उठा लें, पाकिस्तान के हवाले से। हकीकत बताऊँ बात क्या है, इंडियंस ने अपने बेतहाशा जहाज़ उड़ाए थे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। इनको पता था कि जी हमारे पास हम 150 किलोमीटर से अगर हम लोग अंदर चले गए तो उनकी रेंज में। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जो पाकिस्तानियों के पास जो मिसाइल लगे हुए हैं, जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के हैं, वो 220 किलोमीटर से भी ऊपर की रेंज के। तो पाकिस्तानियों ने कब लॉक करके कब इनको फारिग किया है, या पाकिस्तान की जो जैमर जहाज़ है, जो बड़े वाले जो होते हैं, जिनका काम होता है कि वो दूसरे जहाज़ों को लॉक करें, इनको पता भी नहीं इनके साथ हुआ क्या है। बहरहाल अपनी-अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, इनकी सोच है। इसी के ऊपर जो है ना इनके एएनआई के लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी और उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताई। उन्होंने कहा देखिए जी, पाकिस्तान से जब हमारी लड़ाई होती है ना, तो खाली हम पाकिस्तान से नहीं लड़ते, हम चाइना से लड़ रहे हैं, हम टर्की से लड़ रहे हैं, हम अज़रबैजान से लड़ रहे हैं, अमेरिका उनको सपोर्ट करता है। तो भैया हमने कहा है कि तुम दुनिया में आइसोलेट होके रहो, हमने कहा है। ये आपकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, आपके लोगों का काम है, ये मोदी का काम है कि आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऐसे रखना है कि सबको एक होके रखो, सब एक होके लड़ो, हैं सारे मुल्क आपका साथ दें। क्यों पाकिस्तान का साथ देते हैं? क्योंकि पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी हैंडल करनी आती है, लोगों को अपनाना आता है, हैंडल करना आता है, चलाना आता है। तो आप लोग का चौड़ापन ही खत्म नहीं होता है और यही चौड़ापन तुम लोग को लेके डूबा है। बाकी पाकिस्तान की तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है कि जी पाकिस्तान जो है इस वक्त चाइना के J-35 और J-10C जो है इस वक्त खरीदने की तैयारी कर रहा है और किन शराइत में किस तरीके से मिलेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इसकी तैयारी हो रही है और उसके ऊपर वर्किंग हो रही है कि सबसे पहले J-10C तो पाकिस्तान को मिले हैं, लेकिन और चाहिए हमें। J-35 पाकिस्तान को
चाइनीज़ मिलेंगे और 10 जहाज़ों की इस वक्त बात हो रही है कि पाकिस्तान जो है ये जहाज़ इस तरीके से हासिल करेगा और पाकिस्तानी सबसे पहले उसका तजर्बा करेगा कि किस लेवल और किस पोजीशन के जहाज़ हैं, क्योंकि चाइनीज़ खुद तो लड़ते नहीं हैं। बाकी ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से कि हालांकि दोनों के बॉर्डर बहुत दूर दूर है, लेकिन दोनों ने इस चीज़ का फैसला कर लिया कि हम लोग दोनों कंट्रीज़ जो हैं एक दूसरे के लिए बॉर्डर एग्रीमेंट कर रही हैं कि दोनों के ऊपर कहीं पर भी किसी ने भी अटैक किया तो हम हमला तस्वर करेंगे और हम डायरेक्टली अटैक करेंगे उसके ऊपर। तो बहरहाल पाकिस्तान का और बांग्लादेश का ये अच्छा इक़दाम है। इंडिया इसके लिए जो है खून के आंसू रोएगा कि जी जो उनके साथ होने वाला है, लेकिन बात ये है इसे ही कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। आप लोग सो रहे हो, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग की फॉरेन पॉलिसी किस लेवल पर तबाह बर्बाद हो चुकी है। सुने, नेपाल का नया प्रेसिडेंट आया, ठीक है, यंग बंदा है 37-38 साल का, और वो शख्स उसने क्या किया, उसने अमेरिकन एम्बेसडर उससे मिलना चाह रहा था क्योंकि वो चाइनीज़ को ज़रा पीछे करना चाह रहे थे, उसने मना कर दिया, मैं नहीं मिल रहा। बस वो चाइनीज़ ग्रुप में जाना चाहता है या उनके शेल्टर में जाना चाहता है, ये उसकी चॉइस है, उसकी मर्जी है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, उसने इंडियन एम्बेसडर से भी मना कर दिया, हालांकि वो तो नहीं भरे, इतना बड़ा मुल्क है। वजह क्या बनी? वजह ये बनी बॉर्डर एरिया। उन्होंने कहा भाई बहुत सारे हमारे बॉर्डर एरियाज हैं जो कि हमारे हैं, आप कहते हो कि ये हमारे, जब इसको सॉर्ट आउट करो, जब तक ये चीज़ सॉर्ट आउट नहीं होगी आपके हमारे रिलेशन कभी अच्छे होंगे कभी खराब होंगे, अच्छे हो ही नहीं सकते। तो बेहतर ये कि कोई नहीं करे। इंडियंस भी कहते हैं कि भाई हम तो अपने बॉर्डर एरिया के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो तो इस चीज़ पर बड़े सख्त है। अब दोनों का यहाँ पे आके मामला फंस गया है, 36 का आंकड़ा हो गया। उन्हें मना कर दिया, मैं मिल ही नहीं रहा, जाओ। इंडियन एम्बेसडर थे वहाँ पे, वो वापस आ गए, उनका कोई काम ही नहीं है। उन्होंने कहा भाई मिलना ही नहीं चाह रहा, अगला मुँह ही नहीं लगा रहा हमें, तो हम किस तरीके से बात करें। बाकी पाकिस्तान को जो है चाइनीज़ एयर डिफेंस HQ-19 एडवांस टेक्नोलॉजी का एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान को मिल चुका है और पाकिस्तान ने इसको तैनात भी कर दिया है मुख्तलिफ एरियाज़ में। बाकी नॉर्थ कोरिया के हवाले से 1-2 खबरें आई हैं और वो खबरें इस किस्म की हैं कि नॉर्थ कोरिया ने कहा है, उनको बोला गया इंटरनेशनल तौर पे कि जी आप अपनी IAE से जो है ना रजिस्टर करवा के जितने भी आपके पास वेपन्स हैं आप उस वेपन्स को चेक करवाएं ताकि उसकी काउंटिंग आए कि आपके पास कितने वेपन्स हैं, कितने मिसाइल हैं। उन्होंने कहा ना हमने इनसे पूछ के मिसाइल बनाया था, ना हमने इनके लिए मिसाइल बनाया है और ना हम इनको जवाब देने के पाबंद हैं, याद रखना। और अगर हमारे ऊपर या हमारे किम जोंग के ऊपर कोई किसी किस्म की आंच आई, बात जो है हम बाद में करेंगे, पहले हम एटमी हथियार चलाएंगे, ये बता दें। तो हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी या किसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस लगाने के ऊपर सोचना भी नहीं, बात भी नहीं करना। अच्छा, इन लोगों से बात भी करो ना कि नॉर्मल भी बात करते हैं ना, तो ऐसा मतलब लड़ रहे हैं या अगले को पता नहीं बस मारने के लिए खड़े हुए, इनकी पोजीशन ये। बाकी अब ये ईरान और अमेरिका का फड्डा इतना चल चुका है कि जाहिर सी बात है अमेरिका की जो जिल्लत और रसवाई हुई है उसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह से इन्होंने एक नया ड्रामा छोड़ा है कि जी 1948 से लेके अब तक जो है ना कुछ इन्होंने रिपोर्ट दी है पेंटागन ने कि जी UFO जो है ना, उड़न तश्तरी जो है वो नजर आई है। अब भाई बात ये है, और ये इस तरीके से यहाँ पे नजर आई है तो फलाना इधर भी नजर आई है, इधर भी नजर आई है, ये मुख्तलिफ दुनिया के इलाके उनकी वीडियो दिखाई। पहली बात ये है कि भाई उड़न तश्तरी होती है नहीं होती, अभी तक इस चीज़ की कोई पक्की बात ही नहीं है। बहैसियत मुसलमान हम तो इस चीज़ के ऊपर हमारा कोई अकीदा ईमान नहीं है, कोई ऐसी कोई उड़न तश्तरी है ये आती है, ये सिर्फ कहानियाँ हैं, बच्चों को सुनाने के लिए बताई जाती थी। और हकीकत ये है अभी भी लोगों को घुमाने के लिए ये बात बताई जा रही है कि ईरान ने जो पकड़ के अमेरिका को मारा है ना, उस वजह से बस आप लोगों को डाइवर्ट करने की जरूरत कर रहे हैं और इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी रशिया ने बोला कि जी हमारी विक्ट्री परेड हो रही है और इस विक्ट्री परेड के ऊपर ज़ेलेंस्की या यूक्रेन ने हमारे ऊपर किसी किस्म का अटैक किया तो हम इनको सफाई से बैठा देंगे। इसी के ऊपर जो है ना अमेरिका ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल दी डोनाल्ड ट्रम्प ने कि भाई 3 दिन का सीज फायर मैं अनाउंस करता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग अनाउंस करो नहीं करो मैं करता हूँ, खुद से अनाउंस कर रहा हूँ 3 दिन का सीज फायर, कोई किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। प्यूटन ने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन बहरहाल अब कोई 3 दिन के लिए अटैक नहीं करेगा। तो ये है इनकी पोजीशन। बाकी छोटी रियासतों को ईरान ने वॉर्न किया है अपना किबला दुरुस्त कर लो, और अगर अब लड़ाई हुई तो तुम्हारा किबला अब दुरुस्त कराएंगे, पर हमें नहीं बोलना कि क्या सही है क्या गलत है। उसमें सर फहरिस्त जो है ना इस वक्त दुबई है और दूसरे नंबर पे जो है ना वो बहरीन है। इन दोनों के मामला जो है सही नहीं चल रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब लाजमी करें। मेरे चैनल नया है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी वीडियो बार बार आपके सामने आए, और अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी कोई खबर आपसे ना छूटे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।